अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह ताला सूद का बंट मारता है और सदक़ात को नशोनुमा देता है। डाइस पर विराजमान हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर सरवत रिसर्च फाउंडेशन, और हमारे आज के मेहमानान हैं डॉक्टर के नगेश साहब। ये हमारे सीए के जब क्योंकि बहुत बड़ा एजुकेशन चला था और करीमनगर में भी एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई थी, उस वक्त सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ में हम यहाँ पर मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी के साथ एक जॉइंट एक्शन बनाई थी। उसके आप कन्वीनर थे हमारे डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी सरगर्दी में सीए का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रैली वगैरह कामयाब है। और हमारे जमील साहब हैं, टीआरएस के लीडर हैं और आप एक्स जेपी कॉप्शन मेंबर भी हैं। और हमारे मुजम्मिल इरफान साहब हैं, मेरे मकामी कारखाना गड्ढा। और मीर शरबत अली साहब, आप माइनॉरिटी लीडर हैं और अदब इस्लामी के नायब सदर भी हैं। और हमारे इरफान साहब हज कमेटी के मेंबर हैं। और हमारे शेखमान साहब हमारे मेरे मकामी विक्रमपुरा है। और हमारे सीए नदीम साहब हैं। और हमारे ख़ास आदमी हमारे सेवा के जनाब सैयद हामिद अली साहब, वो गैस पर तशरीफ वाला है, आखिरी वक्तों से आपका तारुफ हो जाता। करीमनगर ब्रांच के जो सेवा के बीएमसी प्रेसिडेंट है, ब्रांच मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर अली साहब मरहूम के बाद आप जो है सदर बनाए गए हैं। और अख्तर अली साहब जिस तरह से काम करते थे, और आप हफ्ते में 4 दिन सेवा में लगाते हैं, सेवा सोसाइटी में लगाते हैं, और आपके साथ 6 लोगों की बीएमसी मेंबर्स की टीम है। हर महीना मीटिंग होती है, उसके जायजा लेते हैं और हर मेंबर को जो कर्जा देते हैं वहाँ पर जाकर इंक्वायरी करते हैं। तो ये हमारे बीएमसी के प्रेसिडेंट हैं आप। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बीएमसी जो है, बीएमसी के प्रेसिडेंट और बीएमसी के मेंबर्स जो इस सेवा को चलाते हैं, वो सब ऑनरिंग करते हैं। उसके उन लोगों के लिए कोई तनख्वाह नहीं है, वो अपने खर्चे से आते हैं और अपना खिदमत अंजाम देते हैं, सिर्फ खिदमत के लिए काम करते हैं। सिर्फ हमारे पास जो स्टाफ है उनके लिए तनख्वाह है। और फिर हमारा ये ऑफिस गोदाम गड्ढे से कलेक्ट्रेट ऑफिस जो जाते हैं आप लोग, राउस स्कूल के बिल्कुल लगा हुआ है। राउस स्कूल के बिल्कुल बाजू साई कृष्णा थिएटर के थोड़ा अपोजिट में आता है ये, वहाँ पर हमारा ये 3 शटर्स पर हमारा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसकी मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ता है आपको कि 300 रुपये आपके शेयर अमाउंट होगा। जैसे कि अभी हमारे अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब बताए कि हमारे जो भी इसके मेंबर होता है वो हमारा पार्टनर होता है, हमारा शेयर होल्डर होता है। 300 रुपये आपका शेयर अमाउंट है सोसाइटी का, और 200 रुपये आपके डिपॉजिट रखना पड़ता है। इस तरह से 500 रुपये आपके रहेंगे। आप जब चाहे, मतलब कि ये पैसा आपका मेंबरशिप विड्रॉ करके आपके लेना पड़ता है। 500 रुपये रहेंगे, आपके रहेंगे, लेकिन इसको आप नहीं निकाल सकते। आप खाता क्लोज करना चाहते हैं जब निकलेगा। और 100 रुपये जो है मेंबरशिप फीस है, वो आपको 600 रुपये से आपका अकाउंट खुल जाता है। और उसके अंदर आप जितना रकम डाल सकते हैं और आप जब चाहे जब निकाल सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए कोई आपके लिए नहीं कहेंगे कि आ जाओ कल आओ। आप जब भी जाएंगे आप वहाँ पर आपको पैसा आपका मिलेगा, क्योंकि जो भी पैसा हमारे पास डिपॉजिट होता है उसका 70% हम लोन देते हैं, 30% लिक्विडिटी अमाउंट रहता है। वो इसलिए कि कभी भी हमारा जरूरतमंद डिपॉजिटर विड्रॉ कर सकता है।
तो आपका पैसा आपका रहेगा और आप जब चाहे जब वापिस कर सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर खास बात यह है कि जो लोग पैसा हमारे पास जमा करते हैं वो हम लोगों को कर्ज देते हैं और उनको सूद की लानत से बचाते हैं। और जो भी आदमी कर्ज देता है, कर्ज हसना देता है, उसका पैसा उसको वापस मिलने तक उसको सदक़े का सवाब मिलता है। आपका पैसा हमारे पास रहेगा तो आप जब तक पैसा रहेगा उसका आपको सदक़े का सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि आपका पैसा एक कार्य खैर में इस्तेमाल हो रहा है, सूद की जैसी लानत से बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बड़ी बात है कि आपका पैसा भी महफूज और आपको सदक़े का भी अजर मिलता रहेगा। और फिर ये कि इसके अंदर आपको आप अपने छोटे जो कारोबार हैं उनको खर्च इस तरह से हम देते हैं कि पहले मेंबर बनने के बाद अगर वो कर्ज लेना चाहता है तो वो रोजाना थोड़ा पैसा जमा करे। उससे हमको ये अंदाजा होता है कि इसकी कर्ज लेने के बाद ये कितना जो है जमा कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है सेविंग करने की। सेविंग के करने की कैपेसिटी के ऊपर उसको लोन देते हैं। अगर कोई आदमी 50 रुपये डेली जमा करता है, वो 1 लाख रुपए का कर्ज लेना चाहे तो उसको नहीं देंगे। उसकी पहले हम ये देखेंगे उसके बिजनेस में वो कितना कमाता है और कितना वो जमा कर सकता है। इसके बुनियाद पर उसकी दुकान को जाकर हमारे बीएमसी प्रेसिडेंट और फिर बीएमसी मेंबर्स और हमारे बैंक मैनेजर हैं और हमारे पास एक रिकवरी ऑफिसर हैं, तो ये लोग जाके उसकी जो है दुकान को जांच पड़ताल करते कि वाकई इसको कर्ज दे सकते नहीं दे सकते। उसके बाद में उसको जो है इतना कर्ज दिया जा सकता है वो रेकमेंड करते हैं। और ये पूरी कार्रवाई के लिए सिर्फ 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि आप दरख्वास्त दे दिए महीनों आपके गुजर रहे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहरहाल खिदमत के जज्बे से लगाया गया है और ये पैसा गवर्नमेंट से नहीं आता कि आप लेके डुबा देंगे, बल्कि ये पैसा आपका अपना है। इमदाद बाहमी कोऑपरेटिव है, हम एक दूसरे की इमदाद से चला रहे हैं। हमारे पास जो भी पैसा आता है वो गारंटी के साथ हमको वापस करना पड़ता है। तो इसलिए कोई आदमी डुबाने की कोशिश करता है तो यहाँ नहीं तो वह आखिरत में पकड़ा जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जनाजा किसी की आती तो पूछते कि क्या इस पर कोई कर्ज वाजिब है, तो लोग कहते कि हाँ कर्ज हमको देना है। तो आप हट जाते वहां से, कहते कि मैं इसकी नमाज जनाब नहीं पढ़ाता, क्योंकि कर्ज माफ नहीं होता, कोई और पढ़ा लो, मैं नहीं पढ़ाता। तो जब लोग तैयार होते कि इसकी तरफ से कर्ज मैं अदा करता हूँ, मैं अदा करता हूँ, लोग अपनी जिम्मेदारी लेते फिर आप नमाज अदा करते। तो कर्ज का मसला ऐसा है, आप उड़ा मारेंगे तो यानी तो आपको वहां पर मगफिरत नहीं होती। सूद यानी कर्ज माफ नहीं होता। बंदों के हुकूक अल्लाह ताला माफ नहीं करता। अल्लाह ताला अपने हक को माफ कर सकता है, लेकिन बंदों को हुकूक मारना अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करता, क्योंकि मरने के बाद उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा कि इसका कोई हक मारा इसने, तो कहेगा कि हाँ मेरा हक मारा, मुझे गाली दी है, मेरे ज़मीन डुबाया, मेरा पैसा डुबाया। तो अल्लाह ताला उसको जो है वहाँ पर वापस करने के लिए तो पैसा नहीं रहता, तो इसके नेकियां उसके ऊपर डाल दी जाएंगी, पूरे नेकियां खत्म हो जाती है और उसके बाद भी लोग खड़े रहेंगे तो उनके गुनाह इस पर डाल के इसको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। तो ये मामला है कि पैसा लेने के बाद डुबाने की कोशिश करना या आपकी आखिरत की तबाही का बायस है। क्योंकि हमारे पास कुछ लोग हैं और आलम तोली करते हैं, साल 2 साल भी गुजर गए लेकिन थोड़ा थोड़ा देते हैं, नहीं देते हैं। और जिसकी नीयत डुबाने की है, आलम तोली की है, मरने तक उसका कर्ज अदा नहीं होता, मरने तक नहीं होता। जो आदमी कर्ज अदा करने की नीयत रखता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद भी करता है। और फिर इन्नमल अमल बिन्नियात है, अगर उसकी नीयत सही थी, कोशिश कर रहा था लेकिन मर गया तो अल्लाह ताला खुद अपनी तरफ से उसका कर्जा माफ कर देगा। लेकिन बगैर कोशिश के यूं ही मर गए तो अल्लाह के पास माफी नहीं है। इसीलिए आदमी को मर्ज और कर्ज को कभी भी उसके ताल्लुक से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। मर्ज भी आप लापरवाही बरतेंगे तो आपकी जान पे आ जाएगा, कर्ज भी इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे तो आपकी जान पे आ जाएगा। ये जो छोटे मोटे कर्ज से हमने शुरू किया है, आपको एक मिसाल बताता हूँ मैं। कारखाने गड्ढे में एक खसाब है, इसका नाम यूसुफ है।
वो जो है 10,000 रुपये खर्च लिया था, 10,000 रुपये खर्च लिया और 7,000 रुपये लोन बन दिया, उन्होंने मतलब कि उसका सूद बन दिया, और भी 10,000 बाकी है। और फिर ये सूद देने वाले जो रोजाना देकर पैसे वापस लेते हैं, उन लोगों के पास 2-4 मुस्तंडे होते, पहलवान खत्म के लोग पैसे वसूली करने के लिए, उसके पास जाकर जोर जबरदस्ती करते, गारम गलौज करते, गंदा पकड़ लेते। तो कोई बेचारा परेशान होकर दुकान बंद कर दिया, रोजाना आके गड़बड़ कर रहे, अब घर में सो गया, घर में कुछ नहीं बोल रहा, सोते पड़ा रह रहा, बीमारी की एक्टिंग कर रहा, बीवी परेशान हो गई, आमिलों के पास ले गई, क्या होगा इसको, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमको मालूम हुआ तो घर जाके उसको पूछे कि क्या हुआ तेरे को, तो उन्हें बोला कि भाई 10,000 खर्च लिया था, 7,000 बन गया सूद के तौर पर, 10,000 देना है, रोजाना आके दुकान पर गड़बड़ कर रहे हैं, मैं शर्मिंदगी से नहीं निकल रहा हूँ बाहर, घर में पड़ा रहा है। तो उसके पास गए, उसके पास कोई लाइसेंस है ना कुछ है, वो एक औरत चला रही है सूद का काम, और उसको बोले कि भाई तेरे पास जो लोन दे रही है, तेरे पास क्या लाइसेंस है लोन देने का, सूद पे लोन देने का, और फिर ये महाना सूद इतना लेते हुए 7,000 अदा कर दिया हो। तो बोले नहीं, हमारा सिस्टम आई नंबर, आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, 3,000 ले ले, इसको छोड़ दे, वरना फिर केस करेंगे। तो 3,000 उसके देके, उसको सूद से बचा के, फिर 10,000 उसको लोन देके उसको कारोबार स्टैब्लिश करे, आज भी दुकान चल रही है। तो ये है कि ये जो सूद देने वाले हैं, ये लोग लोगों का खून चूसते हैं, इसीलिए उनकी मिसाल दी गई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि सूदखोर जो होता है वो खून का तालाब होगा, और वो खून के तालाब में तीर रहा होगा, वो किनारे पर आ जाता है, किनारे पर आते ही जो है एक बड़ा पत्थर उसके सर पे मार दिया जाता है, वो पास पास होता है, फिर वो तालाब के अंदर चले जाता है, फिर वो बाहर आता है। इसी तरह से सूदखोर जो खून चूसते हैं लोगों का, उनका इतना सख्त तरीन अंजाम होने वाला है। ये सूद आप किसी भी मामले में हो, अब हमारे दोस्त जो हैं गैर मुस्लिम, वो बोलते कि भाई मेरा सगा भाई को भी मैं कर दिया तो मैं सूद लेता हूँ, तुम लोग पैसा बगैर सूद के देते, सब ले रहे, सब चल रहा। क्योंकि आजकल क्या है भाई, अरे शराब नहीं पीना रहा भाई, ऐसा हो तो कोई नहीं पीना रहा था, उन्हें पी रहा, हम भी पी रहे, तो क्या है मामूली है, सब चल रहा बोलते हैं ऐसी सूद का। अरे सब खा रहे था, पढ़े लिखे भी खा रहे, गरीब भी खा रहा, सब खा रहा, हम खाने में क्या आ रहे थे। तो ये सूद को मामूली मत समझिए, चाहे किसी भी किस्म का सूद हो, आपके बैंक अकाउंट में आता हो या किसी भी किस्म का आता हो, हराम कमाई से, सूद से अपने आप को महफूज रखिए, खुदारा आपके किया कराए तो गारत हो जाएगा। और अल्लाह ताला को फरमाया, अभी जो मैंने आज पढ़ी है कि सूद का अल्लाह ताला मट मार देता है, सूदखोर कभी तरक्की नहीं करता, ऐसी बीमारी लाख हो जाती कि सूद का कमाया हुआ करोड़ों का, लाखों का पैसा उसकी बीमारी में चले जाता, या उसकी औलाद ऐसी नाकारा निकलती है कि उसके सामने उसको जलील करके रख देती है। तो सूद की लानत से बचिए और दूसरों को भी बताने की कोशिश कीजिए, और फिर छोटे से पैसे लेकर मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत देता है। मेहनत करने में बरकत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया भीख मांगने के लिए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में तेरे कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि जाके देख के कटोरा लेके आ। तो कटोरा आपने उसको नीलाम किया साहबा के दरमियान में, तो 2 रियाल, तो आपने 2 रियाल में से 1 रियाल का कुल्हाड़ी और दस्ता लिया और 1 रियाल उसको खाने के लिए दिया, और कहा कि इस कुल्हाड़ी से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में दस्ता पहनाया और कहा कि जंगल जा और लकड़ी काट के बेच, फिर 8 दिन के बाद तू आना मेरे पास। जब 8 दिन के बाद आया तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, यानी उसकी जो है बेरोजगारी थी, पैसों की कमी थी, फाका कशिशी तो दूर हो गई। तो ये है कि इस्लाम के अंदर कारोबार छोटा ही सही, कारोबार करें, उसमें बरकत है, और 90% रिस्क कारोबार के अंदर है। तो इसके अंदर आप छोटा पैसा ही सही, थोड़ा ही सही, आप कारोबार शुरू कीजिए, छोटा छोटा करके, उसके अंदर बरकत होगी, बशर्ते कि आप हराम से, सूद से आप बचते हुए कारोबार करेंगे। अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा कर देता है, आप इसका एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते।
आपको उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हलाल की कमाई के अंदर क्या बरकत होती है, जैसे कि अभी जमील साहब बताएंगे कि बरकत का लफ्ज किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो इस किस्म की तरक्की होती है, यानी आपके कारोबार के अंदर, आपके तिजारत के अंदर, आपके पैसे के अंदर इस तरह से बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये आपको ये सेवा बैंक की है, सोसाइटी ये काम कर रही है। तो आप तमाम हजरात से जो स्टेज पर हैं और सामने बैठे हुए हैं, उन तमाम हजरात से मैं अपील करता हूँ कि वो कम से कम मेंबर बनिए 600 रुपये देकर, जिसमें से 500 रुपये आपके रहेंगे, 100 रुपये सिर्फ मेंबरशिप की फीस होगी। और आप माहाना कुछ ना कुछ जमा करते जाइए। अगर आप बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो आप रोजाना कुछ ना कुछ जमा कीजिए, क्योंकि ये सोसाइटी है, ये आपको शादी ब्याह के लिए, कारोबार मतलब के घर बनाने के लिए ये पैसा नहीं देते। ये जो है छोटे बिजनेस करने वालों के लिए, एवरेज बिजनेस करने वालों के लिए, उनको सूद की लानत से बचाकर उनको मुस्तहकम करना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जैसा कि अभी आपके सामने बात आई थी कि सूद से पैसे लेते थे और हमेशा उसमें मुलविस रहते, लेकिन सेवा के बाद वो इस पोजीशन में आ गए कि वो खर्च नहीं ले रहे हैं, बल्कि पैसा सेवा में डिपॉजिट कर रहे हैं। ये तब्दीली आती है सूद से बचने की। तो इसलिए आपका छोटा पैसा ही सही, थोड़ा ही पैसा ही सही, लेकिन रत्ती रत्ती दरिया जो बनता है वो इसी तरह से होता है कि आपका छोटा अमाउंट वो किसी के सूद की लानत से बचाने के लिए मददगार साबित होगा और इसका अजर आपको मिलता रहेगा। ये आपका पैसा जब तक है वो सदक़े का सवाब आपको मिलता रहेगा। इसलिए मैं तमाम हजरात से अपील करता हूँ, जो इसके मेंबर नहीं बने हैं वो मेंबर बने, और जो ताजिर पेशा लोग हैं छोटे मोटे, वो लोग इसका मेंबर ज़रूर बने और फिर इससे फ़ायदा उठाएं। और इंशाअल्लाह ताला आपके जो है यानी कारोबार के अंदर बरकत होगी और डिपॉजिट करने वालों को अजर मिलेगा और आपका पैसा महफूज रहेगा। आप जब चाहे जब आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको फिराते रहेंगे। तो ये चंद बातें थी। इस अपील के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाक़ई